Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine and doing well. Welcome back to my YouTube channel, Education Hub Online with Ita Rasul. Today I'm going to share some tips and tricks with you, and that gonna help you in your exams preparation. First of all, आप सबने अपने assignments को ज़रूर go through करना है. You guys are asking me about the important topics. तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें ओवरऑल मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस करूँ. मैं किस तरह से आप सबको टॉपिक्स रिकमेंड करती हूँ. That will help you for your entire journey. क्योंकि लाजमी नहीं है कि आइंदा आने वाले टाइम में भी मैं आपके साथ हूँ. That's why I'm sharing this video with you, and that will be helpful for you. Again, I repeat it. You have to go through from your assignment questions, also from past papers. पास्ट पेपर आपकी इस तरह से मदद करते हैं कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है. I must recommend you to have a highlighter in your hands. और आपने क्या करना है, पास्ट पेपर को देखना है और उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं आपने अपनी एक्सरसाइज पे उसको मार्क आउट करता है. आपने उसको अपनी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से मार्क आउट करना है. ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस आते हैं हर पेपर के अंदर, तो आपने 8 क्वेश्चन पूरी बुक के मार्क आउट करने हैं. और वो रैंडमली या तो एक चैप्टर में से 2 सवाल आते हैं या फिर एक चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आता है, तो उस हिसाब से आपने उसको मार्क आउट करना है. ठीक है, आपने स्प्रिंग का लिया, 22 का लिया पेपर, फिर उसके बाद 21 का भी लिया, 20 का भी लिया. इफ़ इट्स अवेलेबल, अगर मौजूद है तो इस्तेमाल करें, नहीं मौजूद तो फिर अपनी सेंसेस यूज़ करें. ठीक है, फिर उसके बाद आपने असाइनमेंट क्वेश्चंस की तरफ जाना है. अगर टाइम कम है और आपने तैयारी अच्छी, आप चाह रहे हैं कि आपके पासिंग मार्क्स भी अच्छे आए, तो उसके लिए आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा. बिकॉज बहुत ऐसे देखा गया है कि जो असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें से ज़्यादा 2 क्वेश्चंस जरूर आते हैं. ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चंस मैंडेटरी कह लें आप. ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपने पास्ट पेपर गो थ्रू करना है, असाइनमेंट क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं. उसके अलावा जब आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता तो रेंडमली हेल्प लें. इवन दो कि आप चैट जीपीटी, मेटा एआई और उसके अलावा गूगल भी कर सकते हैं. इवन दो यू कैन यूट्यूब इट एज यूजुअल यू डू इट. आपने इससे पहले भी यूट्यूब यूज़ किया होगा फॉर एकेडमिक पर्पस, तो अभी भी आपने ऐसे ही करना है. जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है, यूट्यूब पे वीडियो देखें, बहुत सारा कंटेंट मौजूद है. और जनरली मेरी अपनी जर्नी ही यूट्यूब की बेस पर ही रही है. तो दैट्स वाई मेरा जो चैनल है इट्स जस्ट फॉर ए हेल्पिंग हैंड पर्पस, क्योंकि मुझे यहाँ से कोई अर्न करने का शौक नहीं है. और जिनको लगता है फॉर सेलिंग माई चूना, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर योर थिंकिंग and your mentality is beyond my senses. अपने टॉपिक पे रहते हुए मैं दोबारा से यही बात करूंगी कि आपने अपनी असाइनमेंट्स को गो थ्रू करना है. इसके अलावा आपने अपने पास्ट पेपर्स को गो थ्रू करना है. और बुक के जो पहले 7 चैप्टर भी अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो ना, दैट विल बी इनफ फॉर योर पासिंग मार्क्स. क्योंकि जिसने हाई मार्क्स लेने वो 9 यूनिट्स भी अच्छे से करेगा. लेकिन जिनके पास टाइम कम है तो उनके लिए यही है कि वो असाइनमेंट क्वेश्चंस को देखेंगे. तो असाइनमेंट क्वेश्चंस के अंदर जो जो टॉपिक्स मौजूद हैं वो आप अपनी बुक पे हाईलाइट कर लें. इसके अलावा आपने पास्ट पेपर वाले भी हाईलाइट कर लिए, बुक वाले भी कर लिए. तो अगर पास्ट पेपर आपने 3 या 4 साल के इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, तो उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करके देख लें कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं. ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस तो प्रिपेयर करके जाएं आप एग्जामिनेशन हॉल में, जो आपको जेन्युइनली लगे कि आपको पेपर में पास करवा देगा. आपने अपनी वर्कशॉप्स को टाइमली अटेंड करना है, क्विज़ेस को टाइमली अटेंड करना है. ये आपके 30 मार्क्स फ्री के हैं. क्विज में 20 तो फुल आते नहीं है, 19 आ जाते हैं, 17, 18 इतने भी काफ़ी होते हैं. उसके बाद वर्कशॉप के 10 मार्क्स. तो ऐसे अगर हम टोटल करें 26 या 29 मार्क्स तो बन रहे हैं ना. तो ये कितना हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए अगर आप इसको ध्यान से अटेंड कर रहे हो या इस चीज़ पे फोकस कर रहे हो. एक एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो आपने अपनी वर्कशॉप टाइमली अटेंड करनी है, क्विज़ेस टाइमली अटेम्प्ट करने हैं आपने. उसके बाद असाइनमेंट्स अपनी अच्छी तरह से अटेंड करनी है ताकि वो आपको 80+ मार्क्स दें. कुछ स्टूडेंट्स के 90+ मार्क्स भी असाइनमेंट्स में आते हैं. ठीक है, अब ये उनकी अपनी ट्यूटर की मर्जी है कि वो किस वे से उनकी असाइनमेंट को एनालाइज कर रहा है और उसकी बेस पे वो उन्हें ग्रेडिंग कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं. ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले मैंने बोला कि आपने अपनी असाइनमेंट्स को गो थ्रू करना है. पहले जो रिकमेंडेशन है असाइनमेंट क्वेश्चन है. देन आपने क्या करना है, वर्कशॉप एंड क्विज़ेस आपने टाइमली अटेंड करने हैं. देन पास्ट पेपर्स.
शॉर्ट टाइम की आपने प्रिपरेशन करनी है तो आपने पास्ट पेपर्स एंड असाइनमेंट क्वेश्चंस, इन चीजों को आपने फॉलो करना है। तो जो अभी आपको बताया गया है, आपने इन पॉइंट्स को फॉलो करना है, तभी जाकर आपका जो भी एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन है वो थोड़ी सी काम डाउन हो जाएगी कि नहीं मैं कर लूंगा या कर लूंगी। तो पहला जो ट्रिक है वो यही है कि असाइनमेंट क्वेश्चंस को देखना है, बुक पे जितनी एक्सरसाइजेज है उनको मार्कआउट करना है। अगर इतना टाइम है कि आप सारी एक्सरसाइजेज कर सकते हो, वेल एंड गुड। 7 चैप्टर्स अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो तो बहुत इनफ है, ठीक जाएगा, आप लोग इंशाल्लाह पास भी हो जाएंगे। लेकिन 8 सवालों में से करने होते हैं ना 5 सवाल, तो उसके लिए 7 चैप्टर तक रहना तो ठीक है। लेकिन आप ये मत भूलें कि आपकी डिग्री का पर्पस क्या है। अगर तो सिर्फ आपने डिग्री लेनी है और आगे जाके जॉब करनी है तो फिर ठीक है, 7 चैप्टर काफी है। लेकिन अगर आपने फर्दर आगे स्टडी के लिए जाना है तो आपके पास पूरी बुक की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक पढ़ा क्या है, ठीक है। हाँ, माना कि वर्कशॉप्स इतनी अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी भी कोई चीज़ होती है। अगर एक स्टूडेंट है वो यहीं से पढ़कर बीपीएससी के पेपर में टॉप कर सकता है, तो सेम दिमाग है हम सबके पास, इस्तेमाल करें, टाइम वेस्ट मत करें, अपनी स्टडी स्टार्ट करें। फॉर दोस्त जिन्होंने मुझसे कहा था कि सोशल लिंग्विस्टिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करें, तो मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। उसी के अकॉर्डिंग करना है आपने। आपने भी मार्किंग करनी है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया। सोशल लिंग्विस्टिक्स के पास पेपर पकड़े, 2 पास पेपर ले लें या 3 ले लें, इनफ होगा, आपको आइडिया भी हो जाएगा और वही रिवाइज भी होते हैं। पॉसिबिलिटी होती है कि वही क्वेश्चन जो है अगेन रिवाइज हो, ठीक है। तो आपने असाइनमेंट क्वेश्चंस, आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के नहीं, जो आपका असाइनमेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं 10 ही होते हैं, तो आपने उसको अपनी एक्सरसाइज पे मार्क आउट करना है कि ये मैंने लाजमी करने हैं, इनमें से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पास पेपर देखना है और पास पेपर वाले क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। उसके अलावा आपने चैप्टर वाइज वीडियोस भी देखनी है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो आपने क्या करना है, उसका लेक्चर अटेम्प्ट करो, उसको समझने की कोशिश करो। अगर खुद ब खुद समझ एक चीज नहीं आ रही ना, तो उसके लिए बहुत सारी जगह मौजूद हैं। आप कोई भी वेबसाइट उसकी यूज कर सकते हो, जहाँ पे उसके लिए आपको लगता है कि बड़ा अच्छा कंटेंट इन्होंने शेयर किया हुआ है, इजी रहेगा पढ़ने में। आई मस्ट सजेस्ट यू टू डाउनलोड द ऐप। उसका नेम है perplexity.ai और वो इतना अच्छा वर्क करती है। लाइक मैंने जनरली ऐसी कोई ऐप नहीं देखी है जो अपने साथ साथ सोर्सेज भी ऊपर शो कर रही है। टॉप में उसके सोर्सेज दिख रहे होते हैं कि ये वाली साइट है और इसमें से आप जाके एक दफा देख लो। आपकी मर्जी है तो वो एआई टूल, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो वेबसाइट्स, डिफरेंट वेबसाइट जो ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं उनके साथ रिलेट करके हमें आंसर जनरेट करके देता है। मैं किस तरह से एआई की हेल्प ले सकती हूँ। हमें अलाउ नहीं है कि हम एआई को यूज करें अपने चीटिंग पर्पस के लिए, बट यस फॉर टेकिंग सम आइडियाज एंड नॉलेज हम एआई को पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं। वाई वी आर एग्री टू यूज इट इन अ नेगेटिव वे, जब हमें पता है कि हम एक पॉजिटिव वे में भी इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हम ये चीज नहीं सोचते, हमें स्पून फीडिंग चाहिए और हमें क्विकली रिस्पॉन्स चाहिए दूसरे बंदे का। ऐसे नहीं होता, आप लोगों को अपनी जंग खुद लड़नी है। बस आज की वीडियो में इतना ही और होप सो कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। और एग्जाम्स आ रहे हैं, अच्छे से तैयारी करिएगा। जो मैंने ट्रिक बताया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब भी होंगे। और फॉर प्री कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक आपने उसके लिए यूट्यूब को ही यूज करना है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मौजूद है जो हमें हमारे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही जनरली रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। प्री कैलकुलस के लिए भी जो आपके बुक पे क्वेश्चंस हैं आप उसको देखें, समझे, अंडरस्टैंड करें। नहीं समझ आती तो उस क्वेश्चन को देखें, करने की कोशिश करें। और अगर नहीं सॉल्व हो रहा, नहीं समझ आ रहा ना, तो मैंने अभी आपको जो ऐप सजेस्ट की है perplexity.ai, तो उसको यूज करें। लेकिन फिर कह रही हूँ पॉजिटिव वे में यूज करिएगा, चीटिंग पर्पस के लिए उसको मत इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। एंड अल्लाह हाफिज, टेक केयर। वन मोर थिंग दैट इज, if you are new here then do subscribe, okay, thank you so much, Allah hafiz, take care।